हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का टेक्स्ट क्वेश्चन 12.2 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन में दिया गया है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। हमें 4 रिएक्शंस दी हैं। इन रिएक्शंस के लिए हमें प्रोडक्ट्स के स्ट्रक्चर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी है बेंजीन की रिएक्शन, हमें प्रोपेनॉइल क्लोराइड से करनी है और प्रेजेंस दी है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड की। अगर आप इस रिएक्शन को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं तो ये रिएक्शन आपको बिल्कुल आसानी से पहचान में आ जाएगी। ये रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन है और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एसाइल ग्रुप भी आ रहा है, तो ये हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट हमारी दो तरह से होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जिसमें कि हम CH3X लेते हैं, और यहाँ पर दिया है हमें CH3 और CH3 नहीं है यहाँ पर C2H5 दिया है, C2H5CO और यहाँ पर X की जगह पर Cl दिया हुआ है। तो यानी कि ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या यूज़ होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है हमारा लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है, और लेविस एसिड क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी इसकी पूरी करेगा ये वाला Cl, यानी कि AlCl3 यहाँ से Cl को निकालने में मदद करेगा। वो कैसे करने वाला है मदद Cl को निकालने में, उसको हम बिल्कुल यहाँ पर सेपरेटली समझ लेते हैं। अगर हम C2H5C डबल बॉन्ड O फिर है हमारे पास Cl, इसकी रिएक्शन करते हैं AlCl3 से, तो ये हमारा लेविस एसिड है। और ये जो Cl है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, और Cl माइनस बनाता है, और वो Cl माइनस इस AlCl3 के साथ कंबाइन होके AlCl4 माइनस बना लेता है। तो यहाँ पर तो ये नेगेटिव पार्ट बन गया, और ये इतना जो पार्ट है हमारा ये वाला, इस पर आ जाता है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन Cl लेकर के चला गया है, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और उस कमी को हम पॉजिटिव लगा के शो करेंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। C2H5C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक करेगा किस पर, इस बेंजीन की रिंग के ऊपर, और जिस कार्बन पर यह अटैक करेगा वहाँ से एक हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा, और वो H+ इस Cl के साथ चला जाएगा। मान लीजिए इस कार्बन पर हमारा ये वाला ग्रुप इतना ग्रुप अटैक कर रहा है, तो जहाँ पर भी अटैक करा वहाँ से एक H+ निकलेगा, वो इस Cl- के साथ रिएक्ट करके HCl बना लेगा। तो हम पहले तो यहाँ पर क्या निकालते कि यहाँ पर क्या बनने वाला है, HCl तो बनने वाला है। कैसे आया ये HCl, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला है और ये वाला Cl लिया है, तो यहाँ से HCl निकाल दिया। अब बचा हुआ है इतना ग्रुप, इस ग्रुप को आप इस बेंजीन की रिंग के ऊपर अटैच कर दीजिए आराम से। तो बेंजीन की रिंग लीजिए, और इस बेंजीन की रिंग के ऊपर इस कार्बन पर अगर हम अटैच करें तो C बॉन्डिंग यहाँ पर कार्बन करेगा, कार्बन से डबल बॉन्ड, और क्या लगा हुआ है C2H5। अब आप जानते हैं कि C2H5 को आप ओपन कर सकते हैं, ये इथाइल ग्रुप है आपका, इथाइल को आप लिख सकते हैं बॉन्ड CH2CH3। तो हमने ले लिया, ये रहा बॉन्ड, फिर आ जाएगा CH2 और CH3। ऐसा इसलिए किया है ताकि हम IUPAC नेमिंग आसानी से कर पाएँ। अगर हम इस पूरी चेन को देखें तो इसमें 3 कार्बन आ रहे हैं, और इसके फर्स्ट कार्बन पर कीटोन ग्रुप लगा है, और साथ साथ फर्स्ट कार्बन पर हमारा ये वाला जो ग्रुप है इसको फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। आप लिख लीजिए चाहे तो, आपका ये वाला जो ग्रुप है ये फिनाइल ग्रुप है, ये ग्रुप आपका फिनाइल है, इसको आप C6H5 भी बोल सकते हैं। C6H5 ये आपका फिनाइल ग्रुप होता है। तो फिनाइल ग्रुप लगा है फर्स्ट कार्बन पर, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड और ये थर्ड कार्बन है। फर्स्ट पर फिनाइल है तो 1 फिनाइल हो जाएगा, 1 फिनाइल। साथ ही साथ 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन आपको लिखना होगा, लेकिन ई नहीं लेना है आपको, प्रोपेन इतना लिख के छोड़ना है। साथ ही साथ 1 पे कीटोन ग्रुप लगा है, कीटोन ग्रुप के लिए हम सफिक्स ओन लेते हैं, तो 1 पे ऑन आ जाएगा। ये आपकी IUPAC नेमिंग हो जाएगी इस कंपाउंड के लिए। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, हमें दिया है C6H5CH2 होल ट्वाइस CD, फिर उसकी रिएक्शन हमें करना है CH3COCl के साथ, मतलब एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो ये जो रिएक्शन है हमारी, आप एक उसको देखें ध्यान से, तो ये हमारी कीटोन की प्रिपरेशन मेथड है। इसमें क्या होता है कि आप CD को रिएक्ट करवा दीजिए Cl से, और यहाँ से CdCl2 बाहर कर दीजिए, CdCl2।
तो क्योंकि यहाँ पर देखो आप ध्यान से देखेंगे तो 2Cl है हमारे पास पहले से ही, और यहाँ से Cd ले लें तो CdCl2 यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो हम निकाल देते हैं, यहाँ से पहले क्या निकला CdCl2 जो कि है कैडमियम क्लोराइड। अब बचता है ये वाला यूनिट, इतना यूनिट बचता है, वो साथ साथ ट्वाइस ऑफ CH3CO बचेगा। तो हम क्या करें, इसका एक यूनिट लेंगे और इसका एक यूनिट लेंगे और उन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा C6H5, फिर आ रहा है आपका CH2, फिर आपका आ रहा है इधर से कनेक्ट करना है आपको C डबल बॉन्ड O, और फिर इस पे लगा हुआ है एक CH3। तो हमने यहाँ से एक यूनिट उठाया और यहाँ से एक यूनिट उठाया। ऐसे ही अगर हम दूसरी बार करेंगे तो ऐसे कितने यूनिट मिल जाएंगे, 2 यूनिट मिलेंगे। तो आपको इसको बैलेंस भी कर देना है 2 लगा करके, ये बैलेंसिंग भी हो गई आपकी। अब चलते हैं इसके IUPAC नेम पर। ये कीटोन तो है आपका, ध्यान से देखेंगे तो आपको कीटोन ग्रुप यहाँ पर दिख जाएगा। अब हम इसकी IUPAC नेमिंग करें तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकेंड और ये थर्ड कार्बन। और आप बोलेंगे कि ये कार्बन क्यों नहीं काउंट हो रहे हैं, तो ये हमारी साइड चेन है। ये फर्स्ट कार्बन पर हमारा कौन सा ग्रुप है, C6H5। C6H5 को हमने क्या नाम दिया, फिनाइल। तो फर्स्ट पर हमारा लगा हुआ है फिनाइल, 1 फिनाइल। और ये कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3, तो प्रोपेन लिख दें। और जैसा कि हमने ऊपर देखा ई नहीं लिखते हम प्रोपेन में। अब कौन से कार्बन पर डबल कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो सेकंड कार्बन पर, तो हम सेकंड कार्बन पर लिख देते हैं ऑन। ये हो जाएगा आपका 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑन, क्योंकि 2 पोजीशन पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। तो ये तो हो गई इसकी IUPAC नेमिंग, और ये रहा इसका मेजर प्रोडक्ट। और अब चलते हैं थर्ड रिएक्शन पर। थर्ड रिएक्शन में हमारे पास है प्रोपाइन। ध्यान से देखेंगे तो 3 कार्बन है, 1 2 3, और प्रोपाइन की रिएक्शन हमें करना है Hg2+ और H2SO4 की प्रेजेंस है। तो ये जो हमारा रिएक्शन है ये यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा किसका, प्रोपाइन का, या हम बोले इस इथाइन का। तो इथाइन का अगर हम एडिशन करते हैं, यानी वाटर के साथ इसका एडिशन करवाते हैं, एक मॉलिक्यूल वाटर का इसमें ऐड करेंगे, तो ये जो एडिशन होने वाला है वाटर के मॉलिक्यूल का, ये एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि जो नेगेटिव पार्ट है आपका उस डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन हैं जो कि ट्रिपल बॉन्डेड है, ये दोनों कार्बन। अब इन दोनों कार्बन में हाइड्रोजन किस पर कम है, तो आप देखेंगे इस पर तो एक हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इस कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर हमारा नेगेटिव पार्ट अटैच होगा। अगर OH हम यहाँ पर लगा दें तो हमारा जो H है वो इस कार्बन पर चला जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप देखें ध्यान से तो H3 है, फिर आ जाएगा C, फिर आएगा सिंगल बॉन्ड, फिर C, और इस C के ऊपर आपको नेगेटिव पार्ट यानी OH को अटैच कर देना है। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो गई, 2 वैलेंसी पूरी हो रही है। तो बचेगी यहाँ पर 2 वैलेंसी और, क्योंकि यहाँ पर आपको एक पाई बॉन्ड कम करना पड़ेगा, अदरवाइज कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और ऐसा होता नहीं है। तो आप क्या करें, यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लीजिए, एक पाई बॉन्ड आप कम कर दीजिए। यहाँ पर आएगा ये वाला H इस कार्बन पर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH2। अब ये हमारा इनोल है। इनोल क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है और अल्कोहल भी आ रहा है, तो ये हमारा इनोल फॉर्म है। अब ये इनोल फॉर्म जो है टोटोमेरिज्म करता है। टोटोमेरिज्म मतलब एक तरह का आइसोमेरिज्म है। तो ये टोटोमेराइज होता है, और टोटोमेराइज करके, टोटोमेराइज में क्या होता है पहले हम वो समझ लें कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के एटम से अलग होकर इस कार्बन एटम पे अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा जो ग्रुप है वो अभी अल्कोहल है, लेकिन जब ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और जो कि कीटोन ग्रुप बन जाएगा। अभी ये इनोल फॉर्म है, अब ये कीटोन फॉर्म बन जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये हाइड्रोजन यहाँ जा रहा है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस हाइड्रोजन को अगर हम शिफ्ट करते हैं, ये बनेगा आपका H3C, फिर आएगा सिंगल बॉन्ड C, और ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से अटैच होता है, यानी ये कीटोन ग्रुप है। अब इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो चुकी है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सिंगल बॉन्ड, और जो यहाँ से हाइड्रोजन निकल के गया था वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3। अब इसमें आप देखें ध्यान से 1 2 3 कार्बन हैं, और सेकंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो आप इसको बोलेंगे प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन। ये आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। अब चलते हैं लास्ट यानी फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है, ये है आपका, यदि हम इतने ग्रुप को देखें तो ये हमारा टोल्यूइन होता है। जब भी बेंजीन की रिंग के ऊपर आपका CH3 हो, जब भी आपका बेंजीन की रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हो, उसको आप बोलते हैं टोल्यूइन।
टोल्यूइन। अब आप इस ग्रुप की रिस्पेक्ट में इसको देखें तो ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, ये मेटा पोजीशन हो गई और ये पैरा पोजीशन। तो पैरा पे नाइट्रो लगा हुआ है, पैरा नाइट्रो टोल्यूइन है। ये क्या है? ये पैरा नाइट्रो टोल्यूइन। और इसकी रिएक्शन हमें करनी है क्रोमिल क्लोराइड और फिर उसका हमें हाइड्रोलिसिस करना है। तो आपने एक रिएक्शन पढ़ी है इटार्ड रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, जिसमें हम टोल्यूइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड से करते हैं तो हमें एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है और उस इंटरमीडिएट को अगर हम H3O से ट्रीट कर दें यानी उसका हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमें वहाँ से बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। तो वही रिएक्शन आपको यहाँ पर करनी है। आपको नाइट्रो ग्रुप को एज इट इज चलाना है। क्या करना है आपको? पहले इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करना है। तो इंटरमीडिएट हम बना देते हैं, हम इस रिंग के ऊपर NO2 को एज इट इज ले लेते हैं। यहाँ पर NO2 एज इट इज चलेगा और यहाँ पर आ जाएगा ये बेंजीन की रिंग। अब आ जाता है आपका CH और इस CH पर आपको कनेक्ट करना है OCRO HCl2। क्या कनेक्ट करना है? OCRO HCl2। ऐसे एक और बार कर देंगे OCRO HCl2। ये आपका इंटरमीडिएट यहाँ से बनता है। आप चाहें तो इस इंटरमीडिएट को स्किप भी कर सकते हैं, अगर याद कर पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो वैसे याद हो जाता है, आप याद कर लें कि इस CH के ऊपर क्या लगेगा? OCRO HCl2। हालांकि मैकेनिज्म पार्ट अगर आप इसका देखेंगे तो बिल्कुल वहाँ से क्लियर हो जाता है कि इंटरमीडिएट कैसे बनता है। आप चाहेंगे तो हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि इटार्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है। तो फिर आगे बढ़ें तो यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ पर वाटर का एडिशन करना है आपको। वाटर का एडिशन कैसे करेंगे? आप यहाँ पर ऑक्सीजन दे दीजिए और जो OH है वो इन दोनों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? हम यहाँ पर बाय प्रोडक्ट की बात नहीं करने वाले, बाय प्रोडक्ट ये वाला पार्ट निकल जाएगा। अगर हम इसको ऑक्सीजन दे दें तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन की रिंग और उस पर एक ग्रुप तो आ जाएगा आपका कौन सा? CHO और उस पर लगेगा यहाँ पर नीचे NO2। तो ये आपका हो जाएगा पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ये बनेगा आपका पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो पाया होगा कि इन रिएक्शन में मेजर स्ट्रक्चर किस तरह से बनेंगे और कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।